जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है कि आप लॉकडाउन का पूरा पूरा आनंद ले रहे होंगे और निरंतर स्वाध्याय आदि कार्यों में लगे हुए होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को कहानियाँ सुनना व पढ़ना अच्छा लगता है? तो आप अपने सिर को थोड़ा सा हिलाकर कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हमें कहानियाँ सुनना व पढ़ना बहुत आनंददायक लगता है। तब फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप कहानियाँ सुनना चाहोगे? तब आप फिर से वही उत्तर दोगे कि हाँ, हम कहानियाँ अवश्य सुनना चाहेंगे। तो चलिए, देर किस बात की, आज से हम एक नया अध्याय चालू करते हैं जिसमें मैं आपको प्रतिदिन एक एक कहानी पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि बहुत ही मनोहर व उत्साह से भरी होंगी। मैं जानता हूँ कि ये कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से, जो कि एक मुनिराज, सुगर और बाघ की कहानी है। चलिए प्रारंभ करते हैं पहली कहानी। एक जंगल की एक रमणीय गुफा में एक भद्र परिणामी सुअर रहता था। उस जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह क्रूर परिणामी था। एक वीतरागी मुनिराज विचरण करते हुए उस जंगल में आए और जिस गुफा में सुअर रहता था, उस गुफा में विराजमान होकर शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मध्यान करने लगे। मुनिराज को गुफा में देखकर भद्र परिणामी सुअर को ऐसा शुभ विचार आया कि अहो, यह कोई वीतरागी महात्मा मेरी गुफा में पधारे हैं। उन्हें देखकर मुझे अपूर्व शांति मिली। इनके पधारने से मेरी गुफा धन्य हुई। मैं किस प्रकार इनकी सेवा करूं? ऐसे शुभ भावपूर्वक वह सुअर गुफा के दरवाजे पर बैठकर मुनिराज की रक्षा करने लगा। उसी समय गुफा के पास आते हुए बाघ को देखा। बाघ को ऐसा अशुभ भाव आया कि मैं इस मनुष्य अर्थात मुनिराज को मारकर खा जाऊं तथा वहाँ स्थित शुद्धोपयोग में लीन वे मुनिराज न तो सुअर के ऊपर राग करते हैं और न ही बाघ के ऊपर द्वेष करते हैं। वे तो सच्चे वितरागी संत थे। मुनिराज को खाने के लिए वह बाघ गुफा के पास आया। ऐसा ख्याल सुअर को आते ही वह तुरंत ही बीच में आकर बाघ को रोकने का प्रयास करता है। मुनिराज को खाने के लिए वह बाघ गुफा के पास आया है, ऐसा ख्याल सुअर को आते ही वह तुरंत ही बीच में आकर बाघ को रोकने का प्रयास करता है। बाघ उस पर टूट पड़ा। बाघ और सुअर दोनों लड़ने लगे, खूब लड़े। क्रूर बाघ के सामने भी सुअर ने बराबर की टक्कर दी। उसके मन में एक ही धुन थी कि प्राण देना पड़े तो भी मैं मुनिराज को बचाऊंगा। दोनों बहुत लड़े। एक तो मुनिराज के रक्षण के लिए लड़ता है और दूसरा मुनि के भक्षण के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। दोनों में से बाघ तो मरकर दुर्गति में गया और सुअर मरकर सुगति में गया। मुनिराज तो ध्यान में ही वीतराग भाव से विराजे रहे और केवल ज्ञान प्रकट कर पंचम गति अर्थात मोक्ष गति को प्राप्त हुए। इस दृष्टांत में 3 पात्र हैं। पहला सुअर का जीव, जिसे कषाय में मुनि को
बचाने का प्रशस्त राग वर्तता है। दूसरा, बाघ का जीव, जिसे कषाय में मुनि को मारने का अप्रशस्त द्वेष बरतता है। मुनिराज, जो अकषाय भीतराग भाव में बरतते हैं, अब इनमें हिंसा अहिंसा किस प्रकार है, इसका विचार करते हैं। जब हम सुगर और बाघ के परिणामों की तुलना करते हैं, तब बाघ की अपेक्षा सुअर का भाव अच्छा दिखाई देता है, तथा बाघ की अपेक्षा सुअर की हम प्रशंसा भी करते हैं। बाघ के द्वारा मुनि की हिंसा नहीं हुई, फिर भी बाघ को अपने क्रूर परिणाम के कारण हिंसा का पाप लगा और वह दुर्गति में गया। सुअर के द्वारा बाघ की हिंसा हुई, फिर भी वह अपने शुभ परिणाम के कारण सुगति में गया। इसलिए मात्र बाह्य में जीवों का मरना या बचना वह हिंसा अहिंसा नहीं है, बल्कि जीवों के भावों के अनुसार ही हिंसा अहिंसा है। इस दृष्टांत में मुनि की हिंसा भले ही न हुई हो, तो भी बाघ द्वारा मुनि को मार डालने के हिंसक भाव को तो किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। मुनि को मारने की अपेक्षा से मुनि को बचाने का राग भाव ही प्रशंसनीय कहा जाएगा। लेकिन अभी भी अपनी बात अधूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल सुअर और बाघ के भावों की तुलना की है, लेकिन तीनों पात्रों को मिलाकर तुलना करना बाकी है। जब हम मुनिराज को भी साथ में रखकर विचार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वीतराग भाव में मुनिराज विराजमान मुनिराज का भाव ही श्रेष्ठ भाव है। वह अत्यंत प्रशंसनीय है और उस वीतरागी भाव की तुलना में सुअर का प्रशस्त राग भी प्रशंसनीय नहीं है। मुनिराज का वीतराग भाव ही परम अहिंसा रूप होने से उसकी हम प्रशंसा करते हैं और वह ही मोक्ष का कारण है। उस वीतराग भाव के सामने सुअर के राग भाव को हम परम अहिंसा नहीं कह सकते, अपितु उसे भी हिंसा की कक्षा में ही रखा जाएगा। भले ही उस राग को प्रशस्त विशेषण लगावें, तो भी उसे हिंसा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना राग है उतनी हिंसा है। पीतल को प्रशस्त विशेषण लगावें और प्रशस्त पीतल ऐसा कहें, तब भी उसे स्वर्ण की जाति में तो नहीं रख सकते। जैसे कोई रागादि रूप हिंसा को प्रशस्त विशेषण लगावे, लेकिन इससे वह हिंसा तो नहीं हो जावेगी। अतः शुभ राग वाला वह सुअर का जीव भी आगे चलकर जिस समय राग का अभाव करके चैतन्य भाव प्रकट करेगा, उसी समय वह वीतराग भाव रूप अहिंसा धर्म के द्वारा मोक्ष को साधेगा। यही अहिंसा परमो धर्मा का स्वरूप है। मुनि के वीतराग भाव को और सुअर के राग भाव को हमने एक कक्षा में नहीं रखा, क्योंकि दोनों की जाति एक दूसरे से विरुद्ध है। मुनि को मारने के भाव की अपेक्षा बचाने का भाव उत्तम होते हुए भी दोनों की कक्षा एक है। जैसे एक ही वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में एक
पहले नंबर पास होवे, दूसरा आखिरी नंबर पास होवे तो भी दोनों की कक्षा एक ही है। बाघ और सुअर दोनों में जितना राग आदि कषाय भाव है उतनी हिंसा है, तथा जो हिंसा है वह अहिंसा नहीं, इसलिए धर्म भी नहीं। मुनिराज का वीतराग भाव वह अहिंसा है और वही धर्म है। ऐसे वीतरागी अहिंसा धर्म की जय हो। बोले सभी एक साथ, वीतरागी धर्म की जय।